ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिसेस का पार्ट 5 लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक ना। इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो मैट्रिसेस के लिए लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके PYQs को सॉल्व करेंगे। ठीक। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला दिया गया क्वेश्चन मिला है कि NDA फर्स्ट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स हमें ए दिया गया है और ए मैट्रिक्स जो दिया गया वो कैसे दिया है, 3x3 ऑर्डर का दिया है। मैट्रिक्स कैसा है, 3x3 ऑर्डर का दिया गया है। फिर पूछ रहा है कि देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ए की पावर n किसके इक्वल होगी। ए की पावर n का मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है कितनी बार, n टाइम्स। तो ये वैल्यू 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमको n बार करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आराम से हम लोग क्या करते हैं 2 या 3 टर्म का कर लेते हैं। उसके बाद आइडिया हमारे पास लग जाएगा कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर मतलब n बराबर 2 पर। तो यहाँ पर हम लोग n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, a इंटू ए। तो a हमारे पास क्या दिया है, 1 1 1 1 1 एंड 1 1। ठीक ना। इनका मल्टीप्लाई हमें करना है इन्हीं के साथ, 1 1 1 1 1 1। ठीक। ये हमारे पास दिया गया है मैट्रिक्स। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होता है, पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम पे, फिर दूसरे कॉलम, फिर तीसरे कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 1 सब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3। यहाँ भी क्या मिल जाएगा, 3 3 3। हर जगह पे मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। तो इसका मतलब सब में 3 कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमारे पास, 3 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1। राइट। अब ए स्क्वायर निकल गए। एक बार हम लोग n बराबर 3 के लिए देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो क्या होगा, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, यही होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अभी जस्ट हमारे पास मिली है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 3, फिर 1 1 1। हर जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सभी एंट्रीज 1 हो जाएगी। सेंड। फिर हम लोग ए के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। ठीक। फिर वही सेम है, इन लोगों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 3 3 3 3 एंड 3। राइट। इसमें से फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। ए क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मेरे पास 3 इंटू 3। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये मिल गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पर 3 बार निकाले तो 3 की पावर क्या हो रही है, 2। और जब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर निकाले तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी थी, 1। और ऐसे यहाँ पर ए बार के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी थी, 0। 3 पावर 0 मतलब 1। तो मतलब ए कर रहे हैं तो 3 पावर 0, ए स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 की पावर 1, और ए क्यूब कर रहे हैं तो 3 की पावर 2। मतलब जितना यहाँ पर इस हम बढ़ाते जाएंगे वो चीज़ यहाँ पर उससे एक कम होगी, यही होगी ना। यानी मतलब यहाँ से अगर देखें तो ए क्यूब इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3 स्क्वायर ए मिल रहा है। और यहाँ से अगर देखे जाए तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 ए मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। मतलब हम लोग यहाँ पर अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 3 की पावर 1 मिल रही है। अगर 3 टाइम्स कर रहे हैं 3 की पावर क्या मिल रहा है, 2। ऐसे अगर हम लोग 4 टाइम्स करेंगे तो 3 की पावर क्या मिल जाएगी, 3 है। 5 टाइम्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू ए। 6 टाइम ऐसे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 5 इंटू ए। मतलब हर बार टर्म में हम लोग जितने बार मल्टीप्लाई करें उसके पावर में 3 की पावर में चेंजमेंट होगा, बस एक उससे एक कम। तो इसका मतलब अगर n टाइम्स करेंगे तो n टाइम्स में क्या मिलेगा, 3 की पावर n में एक सब्ट्रैक्ट कर देना, n-1 इंटू ए, ये मिल जाएगा।
और हमसे यही वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 3n-1 इंटू ए, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान सा है, बस लॉजिक यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, और कह रहा है कि सच दैट ए बी का जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो डिफाइन है, ठीक है ना, मतलब सारी चीज़ें जो हमारे पास रूल होती है मल्टीप्लाई का वो क्लियर है। फिर कह रहा है इफ़ ए बी बराबर 0 आ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफरेंटली कंक्लूडेड। देखिए, अगर ऐसे टॉपिक, ये एक तरह की स्टेटमेंट है, इस तरह का क्या है ये स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा, हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि अगर हम लोग दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लें, ठीक है ना, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स लें, नॉन जीरो का मतलब है नल मैट्रिक्स हमारा क्या है, नहीं होना चाहिए, ठीक। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लिए, इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 0 0 0, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू 0 0 0 1। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है हमारे पास, इनका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 का 0 में करेंगे, ओवरऑल देखा जाए हर वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0। और इनका प्रोडक्ट डिफाइन है आराम से, क्योंकि भाई ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की, और इक्वल क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये कंडीशन डिफाइन होनी चाहिए, तो डिफाइन है। ए बी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ प्रोडक्ट इन दोनों का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या ए और बी दोनों जीरो मैट्रिक्स है, दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे फॉल्स हो गया, ठीक है ना। सेकेंड में कह रहा है कि ए बराबर 0 एंड बी बराबर 0, तो दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो ये भी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। ए एंड बी कैन नॉट बी बोथ बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर के बारे में अभी हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉन सिंगुलर जो टाइप है ये हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, वहाँ पे सिंगुलरिटी, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर के बारे में अच्छे समझें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका ऑर्डर दिया गया है। ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, इसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, और बी मैट्रिक्स दिया गया है बी आई जे, और इसका ऑर्डर हमें दिया है एस क्रॉस टी, ठीक है ना। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज ए बी एग्जिस्ट, कह रहा है कि ए बी का एग्जिस्ट होने के लिए कौन सी कंडीशन। हमको पता है कि अगर जब भी हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमको ए बी को डिफाइन करना है, तो ए बी को डिफाइन के लिए यस और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्यू और यस वाला ऑप्शन मेरे पास सही हो जाएगा, मतलब डी। आसान सा था। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिसेस में, आसान है, कुछ नहीं करना है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे यस और क्यू इक्वल हो जाएगा, तभी हमारे क्या होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई आपस में डिफाइन हो पाएगा, ठीक है ना। डिफाइन हो पाएगा मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ए इक्वल टू दिया गया है, फिर हमसे कह रहा है कि भाप एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज ए पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज एफ ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दिया जाए और ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना, एक्स के स्थान पे ए रख देना है। जैसे एफ ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से यहाँ पर देखिए, जब जैसे यक्स के स्थान पे ए रखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लग जाएगा, ठीक है ना, एक यूनिट मैट्रिक्स लग जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो हमको सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 1 2 0 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 2 0 3। यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 का प्रोडक्ट 1 में करेंगे तो 1, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 2 में करेंगे तो 2, 2 का 3 में करेंगे 6, फिर
0 का 1 में करेंगे 0, 3 का 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0, 0 का 2 में करेंगे 0 एंड 3 का 3 में करेंगे तो 9। यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1809। ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब सभी वैल्यू हमको यहाँ पे रख देनी है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 1809, फिर माइनस ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 1203, फिर क्या करेंगे प्लस 2 आई है 2। अब मैट्रिक्स मेरे पास 2 क्रॉस 2 की दिया, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए। इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 8 में से 2 को करेंगे तो 6, 0 में से 0 करेंगे 0, 9 में से 3 को करेंगे तो 6, प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 0 0 2। तो इनको ऐड करना है, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8। तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी 2608। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया कि इफ ए हमारे पास कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है सच दैट, एक मैट्रिक्स दिया है फिर यहाँ पर ए दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, सेकंड मैट्रिक्स आ रही है। फिर पूछ रहा है देन व्हाट इज ए इक्वल टू, तब हमसे ए की वैल्यू पूछे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर बार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मेरे पास दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहली बात चाहिए कि ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग कुछ अज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो सारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो इसलिए ये भी मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिलेगी, 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स मिलेगी। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 1 2 0 3, ये मैट्रिक्स दी गई है। फिर ए हमारे पास हम लोग अज्यूम किए हैं ए बी सी डी, राइट। फिर इक्वल हमारे पास दिया गया है -1 0 6 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए, 2 का सी में करेंगे 2c, 1 का बी में करेंगे बी एंड 2 का डी में करेंगे तो 2d, 0 का ए में करेंगे 0, 3 का सी में करेंगे तो 3c, 0 का बी में करेंगे 0 और 3 का डी में करेंगे तो 3d। इक्वल हमारे पास दिया गया है -1 0 6 और 3। अब यहाँ पे देखिए 2 मैट्रिक्स दिया गया है। 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम होते हैं। तो ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 का दोनों है, तो करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, एलिमेंट्स इक्वल कर लेते हैं। तो a प्लस 2c इक्वल टू मिल जाएगा -1, b प्लस 2d इक्वल टू मिल जाएगा 0, 3c इक्वल टू मिल जाएगा 6। अगर 3c इक्वल टू 6 है इसका मतलब c इक्वल टू 2 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट 3d इक्वल टू हमारे पास दिया गया है d, तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो c और d की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी a प्लस 2, c के स्थान पे हम लोग 2 रखेंगे इक्वल -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा a इक्वल टू -1 -4 मतलब -5, a की वैल्यू -5। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b इंटू 2d, d की वैल्यू कितना 1 इक्वल 0। तो b इक्वल टू हमारे पास क्या यहाँ प्लस है, तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पर -2। अब इसको उठा करके हम लोग जो a समीकरण को अज्यूम किए वहाँ पे रख देते हैं। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से a इक्वल टू हमारे पास कितना मिला है -5, b की वैल्यू हमारे पास मिला है -2, c का 2 एंड d का 1। यही हमारे पास क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है देख लेते हैं, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक ना, आसान सा था। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन आया है कि एक मैट्रिक्स हमको दिया है 2 क्रॉस 2 की और a की पावर n पूछ रहा है। तो a की पावर n पूछा तो पूछ रहा है इन 4 में कौन सा करेक्ट होगा। वही सेम प्रोसेस, a स्क्वायर निकाल लीजिए, a इंटू ए कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 2 2 2। फिर यहाँ से भी सेकंड मैट्रिक्स हम लोग वही सेम लिखेंगे,
अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 2 का 2 में करेंगे तो 4, 4 4 8, हर जगह 8 आ जाएगा, 8 एंड 8, ठीक है। अब 8 आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब निकालेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मिली है 8, 8 8 एंड 8, 2 क्रॉस 2, मतलब ए की मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिली है 2 2 2 एंड 2। यहाँ से इनका प्रोडक्ट करते हैं, 8 का प्रोडक्ट 2 में करेंगे 16 एंड 16 मतलब 32। यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 32, मतलब हर प्लेस पे क्या मिल जाएगा 32। अब हमको यहाँ से पैटर्न ढूंढना है। अगर ए स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 बन रहा है, अगर ए क्यूब कर रहे हैं तो 2 की पावर कितना बन रहा है 5 बन रहा है थे। तो 2 की पावर में ही हमको ढूंढना है। देखिए इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले में देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन मैच करेगा कि नहीं। अगर n 2 कर रहे हैं तो 2 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलना चाहिए 2 2 2 मतलब 4 4, तो 2 2 पे 4 4 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग n के स्थान पर 2 रख रहे हैं तो 2 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, हर जगह पे क्या मिलेगा 4 4 4। अगर ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर की बात करेंगे तो n बराबर कितने रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये ऑप्शन तो हमारे पास मैच नहीं करेगा क्योंकि 2 पे क्या आ रहा है, हर एलिमेंट्स 4 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हर एलिमेंट्स क्या आने चाहिए 8 आने चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सी वाले में देखते हैं, सी वाले में n के स्थान पे अगर हम लोग 2 रखें मतलब ए स्क्वायर के लिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 करेंगे कितना, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, यहाँ भी क्या मिल जाएगा 3, यहाँ भी क्या मिल जाएगा 3, यहाँ भी क्या मिल जाएगा 3। यहाँ से 3 मतलब कितना है 8 ही होता है, 2 की पावर 3 मतलब 8। पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया। इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या मिलेगा 2 की पावर 5, ए स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5। तो ये भी सारे 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 32 32, ठीक है। तभी एंट्रीज हमारे पास क्या मिल जाएगी 32, लेकिन ए स्क्वायर में हमारे पास क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा डिस्कार्ड, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा ए की पावर एन का वो क्या बनेगा 2 की पावर 2n-1 एंड 2 की पावर 2n-1, 2 की पावर, सारी एंट्रीज हमारी यही हो जाएगी सेम, राइट। ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो, आसान है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इफ द लीस्ट नंबर ऑफ जीरोस इन अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज 10 देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे आसान तरीका है कि आप इसको n इंटू एन प्लस 1/2 इक्वल जो भी हमारे पास मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर, देखिए लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर में नंबर ऑफ जीरोस कितने दिए गए 10 दिया, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल कितना कर लेंगे 10। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल कितना मिल जाएगा 20, 20 को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट लेफ्ट साइड में कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -20 इक्वल 0, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज में क्या मिल जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n, 3 नहीं आएगा यहाँ पर, प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में n प्लस 5 एंड सेकंड वाले में n माइनस 4। फैक्टराइज के बाद यहाँ पे हमारे पास ये मिल जाएगा, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 और -5। माइनस की वैल्यू हम लोग क्योंकि ऑर्डर हमारे पास क्या होता है माइनस में हम लोग नहीं लेते हैं, तो ऑर्डर हमारे पास n बराबर कितना मिल जाएगा 4, तो ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा 4x4 का, ठीक ना। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 4x4 का। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनते हैं, इसलिए 4x4 मतलब रो भी 4 हो जाएगा और कॉलम भी बन जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में ए, फिर देखिए वही सेम क्वेश्चन जो अभी जस्ट हम लोग पीछे बात किया गया कि ए का मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ए वाले को यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं A B C और D, ठीक ना। इसको उठा के यहाँ पे रख देना है,
यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 3 0 1। और ए मैट्रिक्स जो अज्यूम किया उसको लिख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ से इक्वल हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 -1 0 1। यहाँ से प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा 1 का ए में करेंगे ए, 3 का सी में करेंगे 3C, ए का बी में करेंगे 1 का बी में करेंगे तो बी, और डी में करेंगे तो 3D 0। और यहाँ से मिल जाएगा सी, यहाँ से क्या मिल जाएगा डी। प्रोडक्ट के बाद यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 -1 0 1। फिर वही दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड ऑर्डर सेम होंगे। तो a + 2 3C बराबर क्या मिल जाएगा 1, एंड b + 3D बराबर क्या मिल जाएगा -1, एंड c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0, और d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो c की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, और d की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी -4। d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -4, और बाकी b c और d की वैल्यू पता ही है। तो यहाँ पे a वाले मैट्रिक्स पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 1। तो जो ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स हमसे कह रहा है कि x और y आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग को दिया है 2x - 3y इक्वल टू मैट्रिक्स 3x + 2y इक्वल टू समथिंग मैट्रिक्स। फिर पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब x वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। तो x वाले पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए इसमें पूरे इक्वेशन में हम लोग यहाँ से 3 में और इसमें क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि x वाले पार्ट हमारा क्या हो जाए एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ से क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या मिल जाएगा 6x - 9y। 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में भी करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 का मल्टीप्लाई क्या करें 7 में 21 0 21, और 3 का मल्टीप्लाई 13 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 39। सेकंड हम लोग इस वाले मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 6x + 4y इक्वल यहाँ से कितने मिल जाएगा 18 26 8 एंड 26। अब देखिए x वाले पार्ट को एलिमिनेट करना है, x वाले दोनों पार्ट हमारे प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x से ये कैंसिल हो जाएगा, -9y - 4y यहाँ से कितना हो जाएगा -13y। फिर यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा -21 0 21 - 39। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट किस में कर रहे हैं 18 26 8 एंड 26। यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा -13y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 और 9 के 1 कितना हो जाएगा 9। 3 में -1 कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -31। 0 करेंगे तो यहाँ से -26। 21 में हम लोग 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 13, माइनस माइनस प्लस ये भी ऐड हो जाएगा तो 9 और 6 हो जाएगा 5 15। 3 और 2 कितने हो जाएगा 5 और ये 65। y की वैल्यू चाहिए -1/13 इक्वल यहाँ से मिलेगा -39 -26 13 एंड -65। y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे -1/13 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितने मिल जाएगा 3, यहाँ से मिल जाएगा 2, यहाँ से मिल जाएगा -1 और यहाँ से 5। तो y की वैल्यू हमसे पूछा था, y की वैल्यू मिल गया। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो। आसान सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन मिला है a = में दिया ओमेगा 0 0 ओमेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद पूछ रहा कह रहा है कि ओमेगा क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। तो a की पावर 100 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे a² देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप का बन रहा है। तो ओमेगा 0 0 ओमेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा 0 0 ओमेगा। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा में करेंगे यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, 0 का 0 में करेंगे 0,
ओमेगा का वैल्यू 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ से हो गया। अब इसके बाद ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। यहाँ पे हम लोग पैटर्न चेक कर रहे हैं कि हमारा पैटर्न किस टाइप का बन रहा है। ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा ओमेगा 0 0 ओमेगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब। कहने मतलब है अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, क्यूब करेंगे तो क्यूब मिलेगा, अगर फोर्थ कर बार करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा ओमेगा पावर 4 0 0 ओमेगा 4। इसका मतलब 100 टाइम्स करेंगे तो 100 टाइम्स में क्या मिल जाएगा ओमेगा की पावर 100 0 0 ओमेगा की पावर 100। ठीक है, अभी एक वैल्यू हमको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो ओमेगा पावर 100 है इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 99 इंटू ओमेगा, सॉरी 99 है 33, यहाँ से क्या मिल जाएगा 33। 33 में हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, 99 में एक ओमेगा ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 100। यहाँ से भी क्या हो जाएगा ये जीरो सेम काम यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 99, यहाँ से कितना मिल जाएगा 33 एंड इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता ही 1 है, यहाँ से मेरे पास 1 का पावर 33 करें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। यहाँ से ओमेगा 0 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा ओमेगा। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है ए की, मतलब ए की पावर 100 की वैल्यू क्या मिल जाएगी ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक नया टॉपिक आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज इज एन आइडेंटिटी। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। आई होप क्लियर होगा। कह रहा है कि फिर से बताते हैं कि एक मैट्रिक्स आप लोग लिए ए, इसका ट्रांसपोज निकाले, ठीक है ना। ट्रांसपोज कैसे निकलता है पता ही है, रो को कॉलम में चेंज करके। फिर इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, अगर यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, राइट। अब हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर ए की ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब भी एक है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए इनवर्स के, ठीक है। ऐसा बन रहा है तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर ए एंड बी कैसा है ऑर्थोगोनल है, तब उनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दिया गया है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बोल रहा है, ठीक है। कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, बस आपको डिफिनीशन यही है, आप सब इसको देख लीजिएगा। और कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को ए बार से डिनोट करते हैं, बस हम लोग आपको समझा रहे हैं। अगर मान देखिए कंजुगेट मैट्रिक्स आएगा अब हमारे पास कहाँ से कॉम्प्लेक्स से एंट्रीज आएगी। यहाँ पे मान लेते हैं आयोटा 0 0 माइनस आयोटा दिया है, इसका कंजुगेट अगर हमसे पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, साइन को चेंज कर देना। जो प्लस आयोटा है ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये 0 ये 0 और माइनस आयोटा क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, राइट। कुछ नहीं करना है, बस जो हमारे पास एंट्रीज दी जाएगी आयोटा के साथ उसके अगर साइन को क्या कर देना चेंज। जैसे मान लीजिए 1 प्लस आयोटा -1 -2 प्लस आयोटा एंड 3
-2 आयोटा दिया गया है, ठीक है। एक हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स हमारा कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही। इसका ट्रांसपोज सॉरी इसका कंजुगेट करेंगे तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, जो 1 प्लस आयोटा है ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, -1 ऐसे ही रहेगा। जो भी चेंज होगा वो कॉम्प्लेक्स वाले नंबर में चेंज होगा, मतलब जिसमें आयोटा दिया, जिसमें आयोटा नहीं दिया गया होगा उसमें कोई भी प्रकार की चेंजमेंट नहीं होगी। जैसे -1 है तो -1 का -1 ही रहेगा, लेकिन -2 प्लस आयोटा में क्या हो जाएगा -2 माइनस आयोटा। चेंजमेंट क्या होता है, जहाँ पर आयोटा हमारे पास दिया है अगर उसके सामने प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में दिया है तो प्लस में हो जाएगा, राइट। इसी को बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे नंबर उसमें रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, एट एज इट्स एलिमेंट्स, इसका एलिमेंट बन के, एंड रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए, ठीक है। वही कह रहा है कि आयोटा के साथ जो भी चिन्ह होगा, जो भी साइन होगा, अगर प्लस है तो वो किस में हो जाएगा माइनस में, और माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में। सिर्फ आयोटा अगर ये हमारे पास जैसे यहाँ -1 दिया है और यहाँ -2 दिया है या 3 दिया है, ये सारी चेंज नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं a+ib टाइप के दिया है कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसका कंजुगेट की बात किया जाए तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, राइट। समझ में आया, ऐसे कंजुगेट निकाला जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स भी हमारा क्या है, एक तरह से ट्रांसपोज जैसा ही है। जैसे वहाँ पर रियल नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए का कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, ए का हमारे पास क्या दिया है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होना चाहिए, ए के इक्वल आएगा, तब ऐसे ए को हम लोग क्या कहेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स। कहने मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया ए, जैसे मान लेते हैं क्या दिया है 1 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा, -3 आयोटा एंड 0, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे ए बार निकालेंगे, मतलब इसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा, -3 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा +3 आयोटा, और ये 0। अब इसका हमको क्या कर देना है ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, हम समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल ए नहीं आ रहा, ठीक ना। अब इनका ट्रांसपोज करें क्या मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा, 3 आयोटा और 0। इसका मतलब अभी हम समझा रहे हैं, ठीक ना। इक्वल ये ए आएगा, ये नहीं समझा रहे हैं। इसका मतलब समझा है कि ये क्या लिखा गया है। इसका मतलब यही है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी गई है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उसका हम लोग क्या करेंगे पहले कंजुगेट निकालेंगे, कंजुगेट का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। अगर यही सेम चीज यही आ जाती मतलब एक इक्वल हो जाता, अगर एक इक्वल हो जाता तो हम लोग क्या कहते हैं इस मैट्रिक्स को हार्मिशियन मैट्रिक्स है। समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि ये क्या लिखा है, मैट्रिक्स दी जाएगी कॉम्प्लेक्स, उसका कंजुगेट करना है, कंजुगेट का मतलब उसका ट्रांसपोज कर देंगे, फिर वही हमारा क्या है ये है। अगर यही सेम चीज इस ये सब करने के बाद ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में सेम आ जाता तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है स्क्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स। सेम वही चीज है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ठीक है। हार्मिशियन मैट्रिक्स का जो मेल है वो थोड़ा थोड़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह बिहेवियर करता है, ठीक ना। ये क्या कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह बिहेवियर करता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं। लेकिन बस यही हार्मिशियन मैट्रिक्स में जो एंट्रीज आती है वो कहाँ से आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आती है। तो दोनों में बस यही चेंजमेंट है, ठीक ना। सेम वही काम हमारे पास स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स इसके लिए है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टाइप का, ठीक ना। स्क्यू इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि इसमें हमारे पास क्या आता है रियल नंबर से नंबर आता है, और यहाँ पे क्या आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए का हम लोग पहले कंजुगेट करें, कंजुगेट के बाद उसका ट्रांसपोज करें, अगर वो -1 के इक्वल आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे इसको हार्मिशियन मैट्रिक्स। समझ में
ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बाय रिफॉर्मिंग सिंगल एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। अगर इस कंडीशन में कोई मैट्रिक्स आ रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और 3x3 मतलब में एक देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बाय परफॉर्मिंग सिंगल एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। मतलब जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें चाहे हम रो की बात करें या कॉलम की बात करें, एक टाइम पर एक ही बात कर सकते हैं। ठीक ना, अगर उसमें किसी अलग एलिमेंट से हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कोई भी चीज़ मतलब रो या कॉलम में ऐसे समझ लीजिए कि चेंजमेंट कर दें। जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग क्या करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेते हैं, ये लेते हैं ना। अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मान लेते फर्स्ट रो में क्या है ना, फर्स्ट ये 3x3 मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो में हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, आई होप क्लियर होगा। इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के हमारे पास लगभग 2 लेक्चर आएंगे। ठीक है ना, 2 से 3 लेक्चर होंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग इसको शेयर कर दिएगा, देखिएगा पूरा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।